हाँ, हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग टॉपिक नंबर 2 पे आ रहे हैं, सेल साइकिल पर। सेल साइकिल पर आज हम लोग पूरी प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक मॉडल था डीएनए का जिसको हम लोग बोलेंगे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो ये वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। तो पूरी तरीके से सेल साइकिल के जीवन फेज़ में जो हम प्रॉपर तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो जो उन थ्रेड को समझने का हमको प्रॉपर तरीके से मौका मिलेगा कि ये एक्चुअल थ्रेड बनी कैसे है। और ये मॉडल को प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है, इन 1953 में वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज हुआ था। इस मॉडल से हम लोग प्रॉपर तरीके से एग्जैक्टली समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली डीएनए क्या है। इसके पहले लेक्चर में हमने प्रॉपर तरीके से देखा था कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स के बाद हम लोग बनाए थे, हम लोग ने क्या, न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए जो है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन जो किया था डीएनए के स्ट्रक्चर को, वो है वॉटसन एंड क्रिक 1953 में, ठीक है। तो अब हम लोग को ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग को कवर ये करना है कि सबसे पहले ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमको कवर करना है कि स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्ट्रैंड, हर एक स्ट्रैंड बनी कैसे है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हर एक स्ट्रैंड बनी कैसे है। फिर उसके बाद उस स्ट्रैंड में बेसिक पेयरिंग कैसे होती है, इनके बारे में हमको फोकस करना है। फिर हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्स बेयर्स क्या होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद कितना प्यूरिन एंड पायरिमिडिन का रेशो होता है, ठीक है। और फिर इस स्ट्रैंड पर हम लोग को देखना है कि पोलैरिटी क्या थी उस स्ट्रैंड की। तो ये पूरे के पूरे पॉइंट्स हमको क्या करने हैं, कवर करने हैं, ठीक है। और फिर उसमें हमको कवर करना है कि एंटी पैरेलल स्ट्रैंड क्या होती है। और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ स्ट्रैंड देखनी है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रूव्स बनेंगे, मेजर एंड माइनर ग्रूव्स बनेंगे। और फिर उसके बाद इन सब का डायमेंशंस। तो ये सारे टॉपिक जो है हमको प्रॉपर तरीके से वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए में अच्छे से समझने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग सेल पर है, सेल अपने जीवन फेज़ पर है। कौन सी फेज़ पर है, जीवन फेज़ पर है। और इस जीवन फेज़ पर डीएनए को आप ऐसे देख पा रहे हैं, क्लियर है। तो ये आपको 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड नज़र आ रही है जिसको आप डीएनए मॉलिक्यूल बोलते हैं। और कल हमने ये देखा कि ये जो थ्रेड बनी है वो किससे बनती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनती है, ठीक है। ये थ्रेड किससे बनती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। फिर फाइनली इस थ्रेड को कैसे प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसे बना, ये इन बातों पे पूरा का पूरा आज हमारा डिटेल फोकस रहेगा कि ये एक्चुअली जो जीवन फेज में आपको ये जो थ्रेड दिख रही है, ठीक है, ये एक्चुअली एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रैंड से बनी हुई, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्ट्रैंड है और दूसरा भी आप देख सकते हो कि एक और सेकंड स्ट्रैंड है। देखिए ये एक स्ट्रैंड आपको दिख रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आपको दूसरी स्ट्रैंड दिख रही है। तो ये स्ट्रैंड के बीच में ये सारी चीज़ें क्या है, ये स्ट्रैंड कैसे बनती है, ये सब बातों में आज हमको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से फोकस करना है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, ठीक है, वो एक प्रॉपर तरीके से एक स्पाइरल, ठीक है, मेन जो है वो कॉइल स्ट्रक्चर है। मेन जो है वो क्या स्ट्रक्चर है, प्रॉपर जो आप देख पा रहे हो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, क्लियर है। और ये जो कॉइलिंग जो स्ट्रक्चर है आपस में ये 2 स्ट्रैंड से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, 2 स्ट्रैंड से बनी हुई है। और आप इस स्ट्रैंड को प्रॉपर तरीके से इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इतनी प्रॉपर कॉइलिंग है कि आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर जब ये स्ट्रैंड को देखोगे तो ये आपको एक ट्विस्टेड लैडर के समान दिखाई देगी, ठीक है। ये स्ट्रैंड आपको ट्विस्टेड लैडर के समान दिखाई देगी। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमको ये बात समझ में आ गई कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है क्या, क्लियर है। और ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को जो कॉइलिंग है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेक्टोनिक। प्लेक्टोनिक का मतलब ये होता है कि आप इजीली आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये आपको ट्विस्टेड लैडर जैसे दिखाई दे रही है ये वाली जो स्ट्रैंड है। तो अब हम जब हाई रेजोल्यूशन ऑफ
लाइट माइक्रोस्कोप से जब इसको देखते हैं तो हमको तो ये थ्रेड इस टाइप की नज़र आती है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी था। वो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो इसमें हमको सबसे पहले समझ में आया कि उन्होंने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 2 स्ट्रैंड होगी और ये 2 स्ट्रैंड आपको ट्विस्टेड लैडर जैसे दिखाई देगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, दैट इज़ डबल हेलिक्स। अब सेकेंड पॉइंट पे हम लोग जाएंगे कि कवर करने की कोशिश करेंगे कि मेन जो है कि स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्ट्रैंड। तो स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्ट्रैंड के बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि हर एक स्ट्रैंड जो है वो कैसे बनेगी। ठीक है, तो हर एक जो स्ट्रैंड है स्ट्रक्चर ऑफ, तो सेकंड पॉइंट में, पहले पॉइंट में हमने डबल हेलिक्स को कवर किया, दूसरे पॉइंट में हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्ट्रैंड, स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्ट्रैंड। तो जब मैंने आपको बोला कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये जो कॉइलिंग दिख रही है आपको, ठीक है, और यहाँ पर जब आप इसकी कॉइलिंग को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से 2 स्ट्रैंड। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है? 2 स्ट्रैंड। तो ये जो 2 स्ट्रैंड है वो एक्चुअली बनी कैसे है? ठीक है, ये जो 2 स्ट्रैंड बनी है वो बनी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। किससे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। किससे बनी है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने समझा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते क्या है। ठीक है, तो डीएनए को बनाने के लिए हमको 4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी है। तो सिंपल सी बात है, डीएनए बनाने के लिए हमको न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे और हमारे पास में 4 न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्लियर है? तो अब हमको ये प्रॉपर तरीके से हमको जानना पड़ेगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्लियर है? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्लियर है? तो इसको हम लोग को बनाने के लिए क्या लगा था? न्यूक्लियोटाइड के वीडियोस में हम देख चुके हैं। यहाँ पर हमने लगाया था एडिनाइन नंबर 1 पर, ठीक है, और नंबर 5 पे क्या लगाया था? फॉस्फेट ग्रुप। तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ये पहला न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, दूसरा डीऑक्सी गोनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गोनोसिन मोनोफॉस्फेट ये हमारे पास में आया सेकंड न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे लगेगा क्या? ग्वानन। ठीक है, डीऑक्सी गोनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर उसके बाद डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पर क्या लग रहा है हमको? डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट लग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 4 डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीटिंग यूनिट्स में आएंगे, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गोनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। ये सारे मोनोमर्स हैं। ये इनको एक एक करके जोड़ा जाएगा और इनका पॉलीमराइजेशन किया जाएगा, और जब इनका पॉलीमराइजेशन किया जाएगा तो फाइनली हमारे पास में ये डीएनए का थ्रेड बनेगा। और ये थ्रेड को जब आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 स्ट्रैंड है, यहाँ पर क्या है? 2 स्ट्रैंड है, और ये सारी स्ट्रैंड में आप देखोगे कि ये ही न्यूक्लियोटाइड होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात मानूँ एडिनाइन गोनन, एडिनाइन, ठीक है, साइटोसिन गोनन, ये देखो आप पूरी इस स्ट्रैंड में आप देख रहे हो कि ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक के बाद एक लगे हुए हैं, और इन न्यूक्लियोटाइड्स को हमको क्या करना है? एक एक करके हमको इसको अटैच करना है, और अटैच करने के बाद ये हमारे पास में पॉलीन्यूक्लियोटाइड का हमारे पास में क्या बन जाएगा? एक थ्रेड बनेगा। और इसी थ्रेड को प्रॉपर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। पहले पॉइंट में हमने देखा कि इस थ्रेड को डबल हेलिक्स क्यों कहा जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्ट्रैंड, हर एक स्ट्रैंड बनी है किससे? 4 न्यूक्लियोटाइड से बनी है, दैट इज़ डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गोनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। तो अभी आप देख रहे हो पेंटोज शुगर है। अब यहाँ पे हमने इसको बनाया कैसे था, इसमें वीडियो में हम देख चुके हैं। पेंटोज शुगर है, ठीक है, और यहाँ पे C5H10
O4 है, एक ऑक्सीजन कम है, ठीक है, इसलिए हम उसको बोलेंगे डीऑक्सी। नंबर 1 पे पेंटो शुगर के हमने क्या लगा दिया, नाइट्रोजीनियस बेस लगा दिया, और नंबर 5 पे हमने क्या लगा दिया, फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। तो इससे हमारे पास में ये प्रॉपरली न्यूक्लियोटाइड्स के बेसिस रेडी हो गए। इनको जब हम जोड़ेंगे तो फिर एक स्ट्रैंड बनेगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इनको भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद ये क्या बना देंगे, दैट इज़ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बना देंगे। क्या बना देंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो सेकेंड पॉइंट में हमने कवर किया कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो ये चीज़ है, स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्ट्रैंड के बारे में हमने बात की, स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्ट्रैंड। अब थर्ड पॉइंट पे हम लोग जाएंगे, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ बेसिक पेयरिंग, ठीक है। अब इस बेसिक पेयरिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है। बेसिक पेयरिंग को समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड पॉइंट में हम समझेंगे दैट इज़ बेसिक पेयरिंग, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर एक बात को समझो कि यहाँ पर एक स्ट्रैंड है और यहाँ पर दूसरी स्ट्रैंड है, क्योंकि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और यहाँ पे 2 स्ट्रैंड है, क्लियर है। तो इस बेसिक पेयरिंग में आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या होंगे, प्यूरिन्स होंगे, और दूसरा यहाँ पे क्या होंगे, पायरिमिडिन्स होंगे, पायरिमिडिन्स होंगे, ठीक है। तो हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन, तो एक स्ट्रैंड का प्यूरिन दूसरी स्ट्रैंड के पायरिमिडिन के साथ में बॉन्डेड रहेगा। एक स्ट्रैंड का प्यूरिन दूसरे स्ट्रैंड के पायरिमिडिन के साथ में बॉन्डेड रहेगा। तो बेसिक पेयरिंग में ये बात सीखनी है, जैसे कि अगर प्यूरिन्स में हम देखेंगे एडेनाइन, ठीक है, हमेशा दूसरी स्ट्रैंड के थियामिन के साथ में क्या रहेगा, बॉन्डेड रहेगा, ठीक है। मतलब प्यूरिन हमेशा बॉन्डेड रहेगा पायरिमिडिन के। इस स्ट्रैंड में अगर प्यूरिन है तो उसके नेक्स्ट स्ट्रैंड में क्या होना चाहिए, पायरिमिडिन। अगर यहाँ पे एडेनाइन है तो यहाँ पर क्या होगा, थियामिन। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एडेनाइन हमेशा थियामिन के साथ में डबल बॉन्डेड रहेगा, या फिर, ठीक है, डबल बॉन्डेड रहेगा, या साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ में क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्डेड रहेगा। तो अगर यहाँ पे साइटोसिन रहा तो ऑफकोर्सली यहाँ पे क्या होगा, ग्वानिन। तो यहाँ पे एडेनाइन और थियामिन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे अगर ग्वानिन है तो ऑफकोर्सली दूसरी स्ट्रैंड में क्या होगा, साइटोसिन, और इसके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। और अगर यहाँ पर, ठीक है, एक स्ट्रैंड में अगर थियामिन है, एक स्ट्रैंड में अगर थियामिन है तो दूसरे स्ट्रैंड में ऑफकोर्सली क्या होगा, एडेनाइन होगा। इस चीज़ को बोला जाता है बेसिक पेयरिंग। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, बेसिक पेयरिंग। और ये बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। आप गलत बेस पेयर लगा नहीं सकते, और अगर आपने गलत बेस पेयर लगा दिया, ठीक है, तो वो डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो जाएगा और उसकी वजह से जेनेटिक चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे इस पॉइंट में कि ट्रांसवर्स बेयर्स क्या है, क्लियर है। तो देखो इस पॉइंट में हमने समझा कि बेसिक पेयरिंग क्या होती है, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम समझेंगे कि ट्रांसवर्स बेयर क्या होती है, क्लियर है। तो अब इस ट्रांसवर्स बेयर के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रांसवर्स बेयर क्या होगी, ठीक है। तो हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि इस ट्रांसवर्स बेयर्स में हम ट्रांसवर्स बेयर में हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस ट्रांसवर्स बेयर्स में हम लोग कोशिश करने की कि अगर एडेनाइन एक स्ट्रैंड का अगर हम बात करेंगे प्यूरिन, दूसरी स्ट्रैंड के पायरिमिडिन के साथ में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में अटैच है, दैट इज़ अ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच है, ठीक है। एक स्ट्रैंड का प्यूरिन दूसरे स्ट्रैंड के पायरिमिडिन के साथ में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में अटैच होगा। तो एडेनाइन हमेशा थियामिन के साथ में, ठीक है, डबल बॉन्डेड रहेगा, डबल बॉन्डेड रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड होगी। और ये जो डबल बॉन्डिंग है वो है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में अटैच होगा, क्लियर है। एक स्ट्रैंड का
प्यूरिन दूसरी स्ट्रैंड के पायरिमिडिन के साथ में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होगा। वैसे ही साइटोसिन ग्वानिन के साथ, एक स्ट्रैंड का साइटोसिन दूसरी स्ट्रैंड के ग्वानिन के साथ में ट्रिपल बॉन्डेज में जब अटैच है, ट्रिपल बॉन्डेज में अटैच है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी बॉन्ड होगी, ट्रिपल बॉन्ड होगी, ठीक है, और ये भी वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर थियामिन एडेनाइन के साथ में जो अटैच होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, या ग्वानिन अगर साइटोसिन के साथ में अटैच होगा तो इसको, ठीक है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से बोलेंगे। और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स पेयर्स। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स पेयर्स। तो नंबर 4 पॉइंट तक हम लोग ने समझा कि डीएनए का सबसे पहले डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्यों है, ठीक है, सेकेंड हर एक स्ट्रैंड बनी कैसे है, ठीक है, और फिर उसके बाद थर्ड हमने जो एक पॉइंट को हमने कवर किया, बेसिक पेयरिंग क्या होती है। फोर्थ में हमने ट्रांसवर्स बेयर्स देखा, ठीक है, यानी एक स्ट्रैंड है फिर दूसरी स्ट्रैंड है, किस तरीके से वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में वो अटैच होती है। तो उसके बाद हम लोग ने देखा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, एक स्ट्रैंड का यानी एक स्ट्रैंड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हमेशा एडेनाइन थियामिन के साथ में डबल बॉन्डेड वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होगा, और साइटोसिन एक स्ट्रैंड का दूसरी स्ट्रैंड के साथ में, ठीक है, ग्वानिन के साथ में ट्रिपल बॉन्डेड के साथ अटैच होगा वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, और वाइसी वर्सा, ठीक है, दैट इज थियामिन डबल बॉन्डेड विद एडेनाइन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्डेड विद साइटोसिन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रांसवर्स बेयर्स। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बेयर्स। अब इसके बाद नंबर 5th पॉइंट पे हम लोग आएंगे, दैट इज प्यूरिन एंड पायरिमिडिन रेशियो। नंबर 5th पॉइंट पे आएंगे प्यूरिन एंड पायरिमिडिन रेशियो, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन रेशियो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि जितने नंबर ऑफ प्यूरिन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ पायरिमिडिन होंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्यूरिन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, सबसे पहले पायरिमिडिन होंगे। तो नंबर ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडिन, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ प्यूरिन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, पायरिमिडिन होंगे। तो एक अदर वर्ड्स में देखेंगे, प्यूरिन्स कितने होंगे, दैट इज एडेनाइन प्लस ग्वानिन होंगे, पायरिमिडिन क्या होंगे, साइटोसिन प्लस थियामिन होंगे, ठीक है। एक अलग रूल से समझते हैं, और इस रूल को हम लोग बोलेंगे चारगफ रूल, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रूल बताया था, ठीक है, चारगफ रूल्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चारगफ रूल। चारगफ रूल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में कि जितने नंबर ऑफ प्यूरिन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, पायरिमिडिन। तो इसका एक रेशियो बनेगा, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन रेशियो 1:1 पे बनेगा। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन रेशियो कितना बनेगा, 1:1 पर, ठीक है। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन रेशियो कितना बनेगा, 1:1 पर। क्लियर है। तो उसका मतलब क्या होगा, A+G, ठीक है, इज इक्वल टू C+T इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1। दिस इज कॉल्ड एज चारगफ रूल, ठीक है। नंबर ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडिन। तो इस बात पे भी हमको ध्यान देना है। नंबर 5th पॉइंट तक आते आते हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान गए हैं, ठीक है, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन रेशियो। अब फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड क्या है, ठीक है। अब पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड क्या है, इस बारे में हम लोग क्या करने की समझने की कोशिश करेंगे। तो पोलैरिटी, नंबर 6 पॉइंट पे हमको पोलैरिटी समझ में आएंगी, ठीक है, दैट इज पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड। तो अब हम देखेंगे कि ये पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड क्या है। तो पोलैरिटी मतलब डायरेक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि डायरेक्शंस कैसे बने हैं। तो एक डायरेक्शन आप देखो और यहाँ पर सेकंड डायरेक्शन देखो, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड जो है वो दूसरे स्ट्रैंड के बिल्कुल अपोजिट आ रही है, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के बिल्कुल अपोजिट आ रही है, ठीक है। तो फिर यहाँ से जनरेट होगी पोलैरिटी, और फिर हम यहाँ पे क्या देंगे, उसमें डायरेक्शन देंगे, दैट इज़ 3' एंड, और फिर नेक्स्ट क्या देंगे, 5' एंड, ठीक है। और फिर अगर ये स्ट्रैंड होगी 5' एंड से, और इसको हम लोग क्या देंगे, 3' एंड पर, ठीक है। तो जैसे इस पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक स्ट्रैंड जो है हमारे पास में, ये प्रॉपर एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, तो दूसरी वाली जो स्ट्रैंड है वो इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होगी, दैट इज़ एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होगी ये,
ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, तो अब ये पोलैरिटी जनरेट हुई कैसे, ये इस बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। ये पोलैरिटी जनरेट कैसे हुई है इस बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। तो एक स्ट्रैंड बनाने की, हम एक हाइपोथेटिकली स्ट्रैंड बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्या बनाया, सबसे पहले यहाँ पर जैसे पेंटोज शुगर बनाई डीऑक्सीराइबोस की, पेंटोज शुगर बनाई, इसको हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीराइबोस की। क्लियर है, पेंटोज शुगर। और यहाँ पर हमने क्या किया, वन ऑफ द नाइट्रोजनियस बेस लगा दिया यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे साइटोसिन लगाया, ग्वानिन लगाया, एडिनाइन लगाया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाया, थियामिन लगाया। ठीक है, ये कार्बन नंबर, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे हमने एक नाइट्रोजनियस बेस लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। अब 5th नंबर पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप। 5th नंबर पे क्या लगा रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इस पोलैरिटी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो ये हमारे पास में एक स्ट्रैंड बन रही है। ठीक है, अब इस स्ट्रैंड को आपको क्या करना है, अटैच करना है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस स्ट्रैंड को आप कैसे अटैच करेंगे, तो सबसे पहले आप नंबर दे दो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। इस स्ट्रैंड पर भी दे दें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। क्लियर है। तो यहाँ पे कैसा होगा कि पहला एक जो न्यूक्लियोटाइड है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, ठीक है, यहाँ पे थर्ड, पहले का थर्ड, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे थर्ड और दूसरे के 5th के साथ। ठीक है, पहली स्ट्रैंड का थर्ड और दूसरे स्ट्रैंड के 5th के साथ में, ठीक है, यहाँ पर एक बैकबोन बनेगी और यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज बनेगी। फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज बनेगी फर्स्ट के थर्ड और सेकंड के 5th। ठीक है, तो यहाँ देखो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, इसका थर्ड, इसके 5th के साथ में आपको फॉस्फोडाइईस्टर लगानी है। ठीक है, फर्स्ट का 4, थर्ड और नेक्स्ट के 5th में आपको क्या लगानी है, फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज लगानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में प्रॉपर तरीके से फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज से जुड़ गया और एक स्ट्रैंड हमारे पास में बन गई, एक स्ट्रैंड हमारे पास में बन गई बाई फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज के थ्रू। क्लियर है, तो ये स्ट्रैंड बन गई। फिर इसके अपोजिट में अभी हम लोग क्या करेंगे, और एक स्ट्रैंड बनाएंगे और इसके पहले भी हम लोग इसके डायरेक्शंस दे देते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो 5th नंबर जो है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड उसका 5th किसी और से अटैच नहीं है, एक एंड तो ऐसे मिलेगी जो कहीं से अटैच नहीं होगी, तो इस एंड को हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड। क्या बोलेंगे, 5 प्राइम एंड। और यहाँ पे देखो ये जो थर्ड है, दैट इज़ 1 2 3, ये किसी से अटैच नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 प्राइम एंड। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हो कि एक हमारे पास में 5 प्राइम एंड है और दूसरा हमारे पास में क्या है, 3 प्राइम एंड है। तो ये एक स्ट्रैंड बन गई। तो इसी के अपोजिट में हम लोग को और एक स्ट्रैंड बनानी है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होगी, जो अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने क्या लगाया, न्यूक्लियोटाइड्स लगा दिए। न्यूक्लियोटाइड्स लगाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, पेंटोज शुगर बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, पेंटोज शुगर बनानी पड़ती है। ठीक है, ये पेंटोज शुगर हमने बनाई। ठीक है, अब हम दूसरी स्ट्रैंड बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें नाइट्रोजन, तो मैं इसको यानी अगर मैं इसको कार्बन नंबर 1 बोलूँगा, ठीक है, क्लियर है, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, कार्बन नंबर 1। तो यहाँ पे ऑफकोर्सली एक स्ट्रैंड का प्यूरिन दूसरे स्ट्रैंड के पायरिमिडिन के साथ में अटैच होना चाहिए। तो यहाँ थियामिन है तो यहाँ पर क्या होगा, एडेनाइन। ठीक है, अब यहाँ एडेनाइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, थियामिन, और यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ पे क्या आएगा, साइटोसिन, और यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्वानिन। तो आपने सबसे पहले क्या अटैच कर दिया, इसमें प्रॉपर तरीके से प्यूरिन पायरिमिडिन को सेट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नंबर दूँ, ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं अगर नंबर दूँ, दैट इज़ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है, नंबर 5 की कार्बन, और यहाँ पे क्या लगी है, फॉस्फेट ग्रुप। क्या लगी है, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या लगी है, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, नंबर 5 पे, ठीक है, क्या लगी है, फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है। अब आपको ये बात पता है, दैट इज़ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एक का नंबर 3 और दूसरे के 5th के साथ में,
ठीक है, नंबर 3 पर, नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 और नंबर 5, पहले का नंबर 3 दूसरे न्यूक्लियोटाइड के नंबर 5 के साथ में फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज से यहाँ पर अटैच है, नंबर 3 और नंबर 5। तो अभी हमने यहाँ पे क्या लगाया, फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज लगाया, क्या लगाया, फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी दूसरी स्ट्रैंड का भी हमने फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखो कि यहाँ पर, ठीक है, जो एंटी पैरेलल, जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है स्ट्रैंड, तो उसके 5th नंबर पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं है, इसलिए फिर मैं इसको क्या बोलूँगा, 5 प्राइम एंड, ठीक है। और ये 3rd नंबर किसी और के साथ अटैच नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, 3 प्राइम एंड। तो इससे देखो हमारे पास में पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड बन के आई, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम पर और एक 5 प्राइम से 3 प्राइम पर, ठीक है। और इनके बीच में हमको पता है कि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारे पास साइटोसिन एंड गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एडिनाइन और थियामिन के पास में डबल बॉन्ड है, दैट इज़ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने इसमें पोलैरिटी समझी। पोलैरिटी बोले तो डायरेक्शन, ये एक 3 प्राइम एंड से जा रही है, कहाँ जा रही है, 5 प्राइम एंड पर, और फिर एक आ रही है 5 प्राइम एंड से कहाँ जा रही है, 3 प्राइम एंड पर, ठीक है। तो ये हमको टॉपिक प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा, दैट इज़ पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड, ठीक है। तो डायरेक्शन हमको समझ में आ गया और डीएनए मॉलिक्यूल को हम थोड़ा प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैंने आपको G1 फेज में प्रॉपर तरीके से डीएनए के बारे में, इस थ्रेड के बारे में बताया कि हाई रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप से तो आपको थ्रेड नज़र आती है, बट ये जो थ्रेड है वो एक स्ट्रैंड किससे बनी है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, दूसरी भी बनी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, बीच में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स है। आपको ध्यान रखना है कि एक स्ट्रैंड का प्यूरिन दूसरे स्ट्रैंड के पायरिमिडिन से अटैच हो रहा है, बट इनकी जो डायरेक्शंस है आपको समझनी पड़ेगी। एक 5 प्राइम एंड से कहाँ जाएगी, 3 प्राइम एंड पर, ठीक है, और फिर दूसरी कहाँ जाएगी, 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड पर। दिस इज़ पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड, ठीक है। इसमें अभी हमको समझ में आ गया कि ये है हमारे पास में पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड, क्लियर है। तो इस टॉपिक में हमने अभी यहाँ पर कवर कर लिया पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड। तो हमने देखा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या था, हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्ट्रैंड क्या किससे बनी होती है, फिर बेसिक पेयरिंग कैसे होगी उसमें, फिर उसमें ट्रांसवर्स बेयर्स क्या होता है, फिर प्यूरिन एंड पायरिमिडिन रेशियो में एक रूल हमने बहुत अच्छे से समझा, दैट इज़ चारगफ रूल, और फिर उसके बाद पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड। तो नेक्स्ट पॉइंट पे अभी हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज़ एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। तो जो एक अभी हमने एंटी पैरेलल स्ट्रैंड के बारे में जो समझने की कोशिश की है, वो इसी पॉइंट से हमको समझने को मिलेगा कि एंटी पैरेलल क्या है, क्लियर है। तो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड में अभी आप देख रहे हो कि ये जो 2 स्ट्रैंड आ रही है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो एक 3 प्राइम से 5 प्राइम में आ रही है और एक क्या आ रही है, 5 प्राइम से 3 प्राइम में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये एक स्ट्रैंड और ये फिर क्या है, दूसरी स्ट्रैंड। तो एक स्ट्रैंड जाएगी 3 प्राइम से 5 प्राइम के एंड पर, ठीक है, और दूसरी स्ट्रैंड जाएगी 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड पर। ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। अगर यहाँ पे प्यूरिन होगा एडिनाइन, अगर यहाँ पे प्यूरिन होगा एडिनाइन, तो यहाँ पे ऑफकोर्सली पायरिमिडिन क्या होगा, थियामिन। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्डेड, यहाँ पे साइटोसिन, तो यहाँ पे क्या होगा, गुआनिन, ट्रिपल बॉन्डेड। तो ये आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पर ये एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड में आएंगे, क्लियर है। अब फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, ठीक है। नंबर 8 पॉइंट में हमको समझने को मिलेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की नेचर क्या है। अब इस बात को थोड़ा सा डिटेलली यहाँ पे समझो। अगर एक स्ट्रैंड के बेस पेयर आपको पता चल गए तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको, अगर एक बेस के प्यूरिन समझ में आ गए और पायरिमिडिन समझ में आ गए, तो उसी के हिसाब से दूसरी स्ट्रैंड के प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन सेट होंगे। जैसे यहाँ थियामिन है तो दूसरी स्ट्रैंड में क्या होगा, एडिनाइन, और यहाँ एडिनाइन है तो दूसरी स्ट्रैंड में क्या होगा, थियामिन, और यहाँ गुआनिन है तो दूसरी स्ट्रैंड में क्या होगा, साइटोसिन, और साइटोसिन है
तो दूसरी स्ट्रैंड में क्या होगा, ग्वानिन। तो एक स्ट्रैंड अगर हमको समझ में आ गई तो दूसरी स्ट्रैंड ऑटोमेटिकली उसके कॉम्प्लीमेंट्री नेचर हो जाएगी, उसके क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर हो जाएगी। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर देखो कि कॉम्प्लीमेंट्री किस तरीके से बन रही है। तो होपफुली अगर आपको ये बात कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड समझ में आ गई होगी कि अगर यहाँ एडिनाइन है तो ये स्ट्रैंड के बारे में मुझे पता है, जैसे कि एडिनाइन साइटोसिन, यहाँ पे हाइपोथेटिकली स्ट्रैंड बना रहा हूँ ग्वानिन साइटोसिन एडिनाइन एडिनाइन, तो ये स्ट्रैंड के बारे में मुझे पता है। तो दूसरी स्ट्रैंड ऑटोमेटिकली उसके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी। साइटोसिन का, ग्वानिन का क्या हो जाएगा, साइटोसिन, साइटोसिन का क्या हो जाएगा, ग्वानिन, एडिनाइन का क्या हो जाएगा, थियामिन, एडिनाइन का क्या हो जाएगा, थियामिन। तो ये एक दूसरे के प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, एक स्ट्रैंड दूसरी स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें 9 पॉइंट में हमको एक चीज़ समझनी है, दैट इज़ मेजर एंड माइनर ग्रूव। ठीक है, दैट इज़ मेजर एंड माइनर ग्रूव। ठीक है, तो अब इसको इस पिक्चर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देखो कि एक तरीके से जब फोल्डिंग ले रहा है तो यहाँ पे एक ग्रूव बन रही है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनली दिस इज़ कॉल्ड एज माइनर ग्रूव। ठीक है, और एक बड़ी ग्रूव बन रही है, एक माइनर ग्रूव बनी। ठीक है, दिस इज़ माइनर ग्रूव। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या बन रही है, एक मेजर ग्रूव। तो एक प्रॉपर तरीके से इस पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ देखो ये 3 प्राइम की एंड है, 3 प्राइम की एंड। ठीक है, एंड हुई कहाँ पे, 5 प्राइम पे। ठीक है, और ये 5 प्राइम की 5 प्राइम एंड है, तो कहाँ पे एंड हुई, 3 प्राइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्रूव्स दिख रहे हैं, एक दिख रहा है आपको मेजर ग्रूव और एक दिख रहा है आपको क्या, माइनर ग्रूव। तो मेजर एंड माइनर ग्रूव। तो इस स्ट्रैंड में आप प्रॉपरली देखो कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एडिनाइन, ठीक है, साइटोसिन है तो ग्वानिन के साथ अटैच है, थियामिन है तो एडिनाइन के साथ अटैच है, ग्वानिन है तो साइटोसिन के साथ अटैच है, एडिनाइन है तो थियामिन के साथ में अटैच है। तो प्रॉपर तरीके से हमको इस चीज़ों में समझने मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो कि एक स्ट्रैंड का बेस पेयर दूसरी, यहाँ पे एडिनाइन, ठीक है, बेस पेयर है, तो दूसरे के साथ में क्या हो जाएगा, ऑफकोर्सली अगर यहाँ थियामिन है तो यहाँ एडिनाइन हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजनियस बेस एक दूसरे से अटैच है। ठीक है, और बैकबोन में अगर आप देखेंगे कि जो शुगर मॉलिक्यूल है, जो 5 कार्बन की शुगर है, दैट इज़ C5H10O4, और ये जो C5H10O4 वाली जो शुगर है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से एक शुगर दूसरी शुगर से जोड़ने के लिए हमारे पास में जो है वो कौन सी है, फॉस्फेट की बैकबोन है, दैट इज़ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होगी। अब एक लास्ट पॉइंट, अब इसमें हम लोग अलग अलग डायमेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं अलग अलग डायमेंशंस के ऊपर में। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि डीएनए की जो डायमीटर है वो है 2 नैनोमीटर। ठीक है, उसमें क्या है, 2 नैनोमीटर, दैट इज़ 2 नैनोमीटर। क्लियर है, हाँ, 2 नैनोमीटर, और अलग अलग चीज़ों में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको देखो कि एक मेजर ग्रूव मिलेगी, माइनर ग्रूव मिलेगी। ठीक है, हाँ, तो अलग अलग डायमेंशंस को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हाँ, चलो लास्ट जो है हम डायमेंशंस देख लेते हैं कि सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे लेंथ जो है वो जो है 20 एंगस्ट्रॉम है, दैट इज़ 2 नैनोमीटर। ये बात को हम लोग ने देख लिया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कंप्लीट 1 टर्न, देखो लेंथ ऑफ कंप्लीट जो 1 टर्न है जो वो कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम होगी। लेंथ ऑफ कंप्लीट 1 टर्न कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम होगी, और उसके अंदर 10 बेस पेयर आएंगे। उसके अंदर कितने आएंगे, 10 बेस पेयर आएंगे। क्लियर है, पहली बात जो है डायमेंशंस बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑफकोर्सली 2 नैनोमीटर का डायमीटर है, और फिर उसके बाद एक कंप्लीट टर्न में जो है 34 एंगस्ट्रॉम बन रहा है। उसके अंदर जो है वो 10 बेस पेयर आएंगे। उसके अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर कितने आएंगे, 10 बेस पेयर आएंगे। और डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट बेस पेयर दैट इज़ 3.4 एंगस्ट्रॉम आएंगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एंगल बिटवीन 2 सक्सेसिव बेस पेयर, एंगल बिटवीन 2 सक्सेसिव बेस पेयर, 2 सक्सेसिव बेस पेयर के बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा कितना, 36 डिग्री बनेगा, 2 बेस पेयर के बीच का जो
ठीक है, एंगल कितना बनेगा 36 डिग्री, और जो पिच एंगल है वो टोटल कितना बनेगा 360 डिग्री बनेगा। तो इसमें हमने प्रॉपर तरीके से वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करके समझने की कोशिश की है कि डीएनए जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में समझने की कोशिश की। फिर उसके बाद इस थ्रेड को प्रॉपरली हमने समझकर, ठीक है, ये डबल हेलिक्स में जो लैडर टाइप स्ट्रक्चर बनाया इसको हमने समझने की कोशिश की। इसमें 2 स्ट्रैंड मिले आपको, ये दोनों स्ट्रैंड किससे बनेंगे, हमने देखा कि वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। इस न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने के लिए हमारे पास में 4 न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गोनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। ये ही बार बार रिपीटिंग यूनिट्स का बन के, ठीक है, क्या बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनेगा। दैट इज, ठीक है, 6.6 बिलियन बेस पेयर जब आपस में जुड़ेंगे, 2 मीटर लंबी जो एक थ्रेड है उसमें 6.6 बिलियन बेस पेयर जब आपस में जुड़ेंगे तो एक बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए। ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, क्लियर है। फिर हमने देखा ट्रांसफर्स बेयर्स में हमने चीज़ें देखी कि एडिनाइन और थियामिन किस तरीके से वीक हाइड्रोजन बॉन्डेड से अटैच है, डबल बॉन्डेड। साइटोसिन एंड गुआनिन किस तरीके से ट्रिपल बॉन्डेडली अटैच है, ये हमने सारे पॉइंट्स देखे। फिर उसके बाद प्यूरिन एंड पायरिमिडिन रेशियो में चारगफ रूल को समझने की कोशिश की, जितने नंबर ऑफ प्यूरिन उतने ही नंबर ऑफ पायरिमिडिन होंगे। इस रूल को हमने समझा रेशियो के थ्रू, ठीक है। और फिर उसके बाद बेसिक पेयरिंग देखी कि एक स्ट्रैंड का प्यूरिन दूसरे स्ट्रैंड के पायरिमिडिन के साथ में अटैच होगा, एडिनाइन हमेशा डबल बॉन्डेड थियामिन से अटैच होगा, और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्डेड विद गुआनिन से अटैच होगा। ये पॉइंट्स हमने देखे। फिर उसके बाद पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड को समझने के लिए हमने स्ट्रैंड को, ठीक है, ओपन करके ओपन स्ट्रक्चर बनाकर देखा, और इससे हमको पूरी क्लियरिटी हुई कि पोलैरिटी कैसे होती है, एक स्ट्रैंड दूसरी स्ट्रैंड से कैसे जुड़ती है, क्लियर है। अब इसमें हमने देखा कि फाइनली हमारे पास 3 प्राइम से 5 प्राइम की एंड मिली, और एक 5 प्राइम से 3 प्राइम की एंड मिली, और फिर उसके एक बेस पेयर को दूसरे बेस पेयर से जोड़ने के लिए हमको लगता है बैकबोन, ठीक है, दैट इज़ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। इस पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई हमारी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से डायरेक्शन आए 3 प्राइम से 5 प्राइम, और कॉम्प्लीमेंट्री नेचर देखा। कॉम्प्लीमेंट्री नेचर में हमने समझने की कोशिश की कि एडिनाइन एक स्ट्रैंड अगर हमको समझ में आ गई तो उसी के हिसाब से हम दूसरी स्ट्रैंड उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपरली बना सकते हैं। और एट द एंड हमने देखा कि इस डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए में मेजर एंड माइनर ग्रुप कैसे मिलेंगे, और अलग अलग हमने प्रॉपर से डायमेंशनल्स देखे, और ये सारे स्ट्रक्चर को हमने प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश की। दैट इज़ वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए 1953। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल था। और इसी में इस मॉडल को रिप्रेजेंट करने के बाद 1962 में वॉटसन एंड क्रिक को, ठीक है, नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। और इस स्ट्रक्चर की बात समझने के बाद हमको बहुत सारे जेनेटिक्स समझ में आई और बहुत सारी चीज़ समझ में आई, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एटलीस्ट आपको डीएनए की थ्रेड को समझने का पूरा यहाँ पर कोशिश होगी। और होपफुली इसी तरह से हम अगले टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। अगले टॉपिक में अभी हम ये बढ़ेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पर देखा कि ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड को जब हमने देखा कि इसको हम डीएनए बोल रहे हैं, और फिर यहाँ पर अलग अलग टाइप के मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए कैसे बनेंगे। और इसी के बाद इसी थ्रेड में हमको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है, जो कि है जीन का कॉन्सेप्ट। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जीन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच। एम्स ट्यूटोरियल, योर एम और हार्डवर्क। जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत को बढ़ाओ। दिस इज स्वप्निल सर। थैंक यू सो मच।